यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस हुई फेल या पास, लास्ट डेट आज। अभी हाल ही में एक आरटीआई के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट होने वाले या माइग्रेट होने वाले यानी कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछा गया। क्या पूछा गया कि एनपीएस से, जब से एनपीएस से जो लॉन्च हुई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब से आई है, उस समय से लेकर के अभी तक न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में माइग्रेट होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। वो है 70,000 कुछ कर्मचारी हैं, जो अभी तक मात्र 70,000 कुछ कर्मचारी मात्र अभी तक क्या हुए हैं, माइग्रेट हुए किसके अंदर, यूपीएस के अंदर। ठीक है, ये खुलासा कहां से हुआ है, ये खुलासा हुआ एक आरटीआई डाली थी श्री विनायक चौथे जी ने। ठीक है, ये जो आरटीआई की जो पूरी जो हमें जानकारी है वो हमारे एक व्यूअर ने शेयर की है, और ये जानकारी 29 सितंबर 2025 की, यानी कि कल की ये जानकारी है, जो कि पीएफआरडीए ने इनको क्या किया है, यानी कि इनको यानी वापस जवाब दिया है आरटीआई का। कब दिया, 29 सितंबर को। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखो इस जो आरटीआई के तहत ये खुलासा किया गया है कि भाई अभी तक जो एनपीएस से जो कर्मचारी यूपीएस के अंदर जो क्या हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूं कि देखो ये पीएफआरडीए ने जवाब दिया है, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा महाप्रबंधक और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, फोन नंबर ये ईमेल आईडी। ठीक है, उसके अलावा आप अगर ऊपर देखें तो पीएफआरडीए ऑनलाइन आरटीआई ऑफ श्री विनायक चौथे जी। ठीक है, कब की खबर है ये, 29 सितंबर की है। कब की है, 29 सितंबर की है। ठीक है, आरटीआई नंबर पीएफआरडीए RE/25/00468। ठीक है, सर या मैडम, the point wise reply with regard to information sought for information pertaining to PFRDA by you is being provided as under। ठीक है, जो विनायक चौथे जी ने जो आरटीआई लगाई थी उसका जवाब किसने दिया है, पीएफआरडीए ने दिया है। तो देखो इन्होंने किस रिगार्डिंग आरटीआई लगाई थी, उसके बाद फिर हम वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले हमने देखा, पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो क्या पूछा था, पीएफआरडीए से क्या जानकारी मांगी थी। पहली जानकारी मांगी थी इन्होंने, द नंबर ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर करंटली एनरोल्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर कितने केंद्रीय कर्मचारी हैं जो एनरोल्ड है। तो इसमें देखो रिप्लाई क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ एनपीएस सब्सक्राइबर एज ऑन 21 सितंबर 2025 इज 24,64,437। यानी पीएफआरडीए ने इनकी संख्या कितनी बताई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एनपीएस के जो एम्प्लॉइज है उनकी, यानी 24,64,437। जो इन्होंने दूसरा जो यानी कि जानकारी मांगी थी वो मांगी थी, सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस हाउ मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव ऑप्टेड फॉर यूपीएस बाय स्विचिंग फ्रॉम एनपीएस एज पर रिकॉर्ड अवेलेबल टिल डेट। यानी अभी तक की डेट के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्या किया है, ऑप्ट किया है। तो देखो रिप्लाई में क्या दिया था, स्टेटस एज ऑन 24 सितंबर 2025 दोज हु माइग्रेट टू यूपीएस इज यानी 70,670। ठीक है, यानी 70,000 के आसपास यानी कि क्या हुए हैं, एनरोल्ड हुए, किसके अंदर, यूपीएस के अंदर। तीसरी जानकारी मांगी गई है कि प्लीज प्रोवाइड द डिपार्टमेंट वाइज या सर्विस वाइज डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव स्विच्ड फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस इफ अवेलेबल। यदि आपके पास में कितने कर्मचारी यानी प्रत्येक डिपार्टमेंट के हिसाब से जानकारी आपके पास है कि यूपीएस में कितने लोग माइग्रेट हुए हैं, तो उनकी जानकारी देने की कृपा करें। तो उसमें देखो रिप्लाई में क्या दिया गया है, इसके रिप्लाई इन्होंने दिया है कि भाई माइग्रेशन इधर है, अकाउंटिंग फॉर्मेशन टोटल रिक्वेस्ट इनिशिएटेड बाय द सब्सक्राइबर या डीडीओ या पीओज। ठीक है, तो देखो सिविल कर्मचारी कितने, 21,366, पोस्ट ऑफिस के 9,996, टेलीकॉम के 130, रेलवे के 18,024 और डिफेंस सीएपीएफ के हैं कितने, 7,058। यहाँ पे इन्होंने डिफेंस शब्द लिखा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब यह है कि पीएफआरडीए भी सीएपीएफ को क्या मानता है, डिफेंस मानता है। तो 7,058 कर्मचारी कैसे हैं, जो कि सीएपीएफ के अंदर से इन्होंने यूपीएस के अंदर क्या किया है, माइग्रेशन किया है। ठीक है, तो ये आरटीआई के माध्यम से हमारे पास आंकड़ा जो टोटल निकल करके आता है वो कितना आता है, यानी कि 24,64,000 में से मात्र 70,670। अगर मैं हम यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो 3% से भी कम का आंकड़ा। ठीक है, 3% से भी यानी कि कम का आंकड़ा जो यहाँ पर निकल करके आता है। कहने का मतलब ये है, चाहे तो आप इसको परसेंटेज करेक्ट निकालोगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है,
तो यानी 3% एम्प्लॉइयों ने भी अभी तक यूपीएस के अंदर क्या नहीं किया है, स्विच नहीं किया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस हिसाब से अगर आंकड़ा माना जाए तो इसके अंदर वही एम्प्लॉइज गए हैं जिनकी सर्विस पीरियड या तो 20 साल के आसपास है या 20 साल से भी क्या है, कम है। तो ऐसे कर्मचारी इसके अंदर यूपीएस के अंदर माइग्रेट हुए हैं। अगर ऐसे कर्मचारियों के बारे में बात करूं तो ऐसे कर्मचारी वो हैं ज्यादातर जो कि एक्स सर्विसमैन है। कौन से कर्मचारी हैं, एक्स सर्विसमैन है, या फिर ऐसे कर्मचारी हैं जो किन्हीं कारणवश 35 से 40 वर्ष के उम्र पर भर्ती हुए थे और जिनकी टोटल सर्विस है जो कितनी है, 20 से लेकर के 25 वर्ष है। ऐसे कर्मचारियों ने यूपीएस को क्या किया है, ऑप्ट किया है। या फिर वो अगर हम कह सके डायरेक्ट तो यानी कि ऐसे कर्मचारी 2030 के आसपास तक क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो उन्हीं कर्मचारियों ने यूपीएस को क्या किया है, ऑप्ट किया है। क्योंकि इसका कारण, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारी 2030 के आसपास रिटायर होंगे तो उन कर्मचारियों का जो एनपीएस फंड है जो बहुत कम बन रहा है, इससे उनको क्या है कि एक यानी कि यूपीएस के अंदर जैसे वो रिटायरमेंट एज को प्राप्त होंगे, सुपर एन्यूट होंगे, तो उनको एक लगभग पिछले 12 माह के औसत के पेंशन है जो इनको, आधी पेंशन है जो इनको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कर्मचारी जो अभी भी जिनकी सर्विस अवधि 25 साल से अधिक है, ठीक है, वो कर्मचारी यूपीएस के अंदर क्या नहीं हो पा रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो ऐसा हम बोल सकते हैं इस आरटीआई के यानी कि देखने इस आरटीआई के रिप्लाइयों को देखने के बाद में, आंसरों के बाद में इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वो कर्मचारी जो 25 साल से अधिक की जिनकी सर्विस अवधि है उनको अभी भी एनपीएस में बने रहने में फायदा है। और ये जो लेटेस्ट खबर 29 सितंबर की है और हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर गवर्नमेंट है जो क्या कर दे, इसकी डेट को आगे बढ़ाए और गवर्नमेंट किन्हीं कर्मचारियों के दबाववश हो सकता है कि 20 साल के पश्चात क्या कर दे, यानी पेंशन देने की घोषणा कर दे वीआरएस के तुरंत बाद ही। तो ऐसे कर्मचारी जो अभी भी एनपीएस में बने हुए हैं उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है सरकार है जो जल्दी ही कर्मचारियों के दबाव स्वरूप क्या हो जाए कि 20 साल के वीआरएस पर ही, वीआरएस की डेट से ही पेंशन देने को मजबूर हो जाए। ठीक है, तो जिस उद्देश्य से ये पेंशन स्कीम लाई गई वो पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो ज्यादा कर्मचारियों को यानी कि लाभान्वित नहीं कर पाई, ना ही किसी प्रकार से लुभा पाई। ठीक है, क्योंकि इस पेंशन को जिन लोगों ने डिजाइन किया है वो बहुत ही यानी कि मैं अगर बोलूं यहाँ पर तो देखो, पर इस पेंशन स्कीम की तुलना करूं तीनों पेंशन स्कीम में तो देखो सबसे अच्छी पेंशन स्कीम सबको मालूम है ओपीएस, ओपीएस के बाद में एनपीएस और एनपीएस से भी घटिया पेंशन स्कीम कौन सी है, यूपीएस। ठीक है, किनके लिए, जो कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक की सर्विस कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को जैसा मालूम है कि यूपीएस के अंदर कर्मचारी का जो 40% फंड है वो भी गवर्नमेंट द्वारा वापस नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार जिस उम्मीद के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के आई थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च होने के बाद में सरकारी कर्मचारी के अंदर जो व्याप्त रोष है उसको क्या किया जा सकता है, शांत किया जा सके और उसको कम किया जा सके, उस उद्देश्य को यानी गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई। और अभी भी सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन स्कीम पर अड़े हुए हैं, या फिर कई सरकारी संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो आपने सुधार किए हैं उनमें हमें 2 सुधार और चाहिए। एक तो हमारा जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 10% वो वापस किया जाए, या फिर वीआरएस की डेट से ही पेंशन देने की सरकार द्वारा घोषणा की जाए और उसे लागू किया जाए। इन्हीं 2 पेंशन यानी सुधारों के पश्चात ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर शायद जो न्यू पेंशन स्कीम के जितने कर्मचारी हैं वो माइग्रेट हो पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अभी YouTube के अंदर एक हाइप का नया ऑप्शन आया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को साथ में हाइप भी करना है। ठीक है, हाइप करने से क्या होगा कि जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर की जाती है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।